नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पजल की क्लास। और आज है दोस्तों बॉक्स बेस्ड पजल। ठीक है, तो बॉक्स बेस्ड पजल को बनाने के तरीके देखेंगे कि किस तरीके से बॉक्स वाले पजल्स हम बनाते हैं। इस बॉक्स वाले पजल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डॉट मेथड। इस डॉट मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश करना अगर उसका यूज़ हुआ तो, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो यूज़ नहीं होता। जहाँ यूज़ होगा मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अरे चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पढ़िए इसको। और चेकलिस्ट दोस्तों मिलना स्टार्ट हो गई है ना आप लोगों को? बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे उसमें। फर्स्ट टाइम लाइव कर रहे हो, करो या नहीं करो ना भाई? क्यों नहीं करोगे? कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहे हैं? ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो जा रहे? कम कर देंगे। वैसे ज़्यादा मैं दे नहीं रहा हूँ यार, 7-8 पजल देता हूँ और 20-25 मिसलेनियस देता हूँ। मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगना चाहिए उसमें। कल नहीं मिली चेकलिस्ट, संडे को नहीं मिलेगी, क्योंकि संडे को बैठकर मैं पूरी इस हफ्ते की सारी चेकलिस्ट बनाया हूँ। इस हफ्ते की पूरी चेकलिस्ट रेडी हो गई है कल। चलिए, डन के मैसेज तो आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या करना है यहाँ पर। 7 बॉक्सेस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर केप्ट वन अबाउट द अदर इन अ स्टैक। 7 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड जेड। टी और जेड के बीच में 1 बॉक्स है। जेड इज प्लेस्ड अबाउट टी। जेड जो है वो टी के ऊपर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी से 1 छोड़कर जेड ऊपर की तरफ। उसके बाद क्या बोल रहा है? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जेड एंड वी। जेड और वी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। फिर बोल रहा है बॉक्स वी इज प्लेस्ड बिलो जेड। वी जो है वो जेड के नीचे है, तो इसको ऐसा बना सकते थे, जेड से 1 2 3 छोड़कर ऐसे वी नीचे की तरफ। फिर क्या बोल रहा है? एक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबाउ वी। एक्स जो है वो वी से जस्ट ऊपर है, तो यहां पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है आपको? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू के बीच में 3 बॉक्सेस है, 1 2 3, और ये हो गया डब्ल्यू। अब देखो दोस्तों, यहां पर ना क्या करते हैं, नंबरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता है कि इवन पे, ऑड पे, टॉप पे, बॉटम पे, नीचे से तीसरा, ऊपर से दूसरा, ऐसा कुछ भी अगर नहीं बताया है, तो सीधा सीधा आपको डॉट मेथड का यूज करना है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे, सिर्फ डॉट्स डॉट्स हमको दिख रहे हो, हमको इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल करने वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन है। इसको सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं जेड। जेड से 2 छोड़कर एक्स है, तो 1 2 छोड़कर ये हो गया एक्स। एक्स के नीचे वी है, तो ये हो गया वी। अब देखिए, जेड से 1 छोड़कर टी रखना था, तो जेड से 1 छोड़कर टी यहां पर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर देखिए दोस्तों, एक्स से 3 छोड़कर अगर आपको डब्ल्यू लेना है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। अब एक्स से 3 छोड़कर डब्ल्यू लेना है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेता हूं ऐसे, एक्स से 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू, टोटल काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। हमको कितने चाहिए थे? 7, मतलब गलत है।
तो अगर गलत है तो नीचे तो रख ही नहीं सकते थे, और अगर नीचे नहीं रख सकते थे मतलब x से 1 2 3 छोड़कर w आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गया। अब t से 2 छोड़कर u रखना है, t से 2 छोड़कर u यहाँ पर आ नहीं सकता, इसलिए t से 2 छोड़कर u को यहाँ पर रख दो, जो बच गया उसको यहाँ पर रखो, क्वेश्चन सॉल्व। तो बचा क्या है हमारे पास y, सॉल्व हो गया। WZY TXVU, WZY TXVU बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट बनाइए। तो मेरा क्वेश्चन क्यों समझने में दिक्कत हो रहा है सर, कैसे सॉल्व करूं? क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत हो रही है मतलब क्या चीज़ नहीं समझ में आती है आपको? आराम आराम से पढ़ा करो ना, और क्लासेस देखते रहो कि भाई मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे उसको समझ रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप वही सेम चीज़ करो तो समझ में आने लगेगा आपको भी। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, 8 बॉक्सेस STUVWXYZ आर केप्ट वन अबव द अदर इन अ स्टैक, द लोअर मोस्ट स्टैक इज नंबर्ड 1, अबव इट इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट स्टैक इज नंबर्ड एज 8, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट इन द सेम ऑर्डर। यहाँ आपको बता दिया है कि 1 से लेकर 8 आपको नंबर रखना है, पर आपको रखना नहीं है, आपको पहले कंडीशन पढ़नी है उसके बाद ही बनाना है। कुछ लोग क्या इतना पढ़ते साथ ही ऐसे लग जाते हैं 8 7 6, ये सब नहीं करना है इसमें। जब तक कुछ ऐसे इवन ऑड टॉप से सेकंड बॉटम ऐसा कुछ नहीं बोलेगा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, खासकर बॉक्स पजल में। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी कंडीशंस को, कंडीशंस नोट करते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन x एंड s, x और s के बीच में 3 बॉक्सेस होने चाहिए। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन s एंड z, s और z के बीच में 1 है, और क्या बोल रहा है s इज प्लेस्ड अबव z, तो s और z के बीच में 1 है और ये ऊपर की तरफ है, तो ऐसा हो जाएगा। अब बोल रहा है x इज प्लेस्ड ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम पोजीशन, बस ये बोल दिया ना आपको, टॉप बॉटम की बात कर दिया, मतलब अब नंबरिंग आप यहां पर सेट कर सकते हो। तो नंबरिंग लिख लेते हैं। तो क्या बोला था यहां पर, x इज प्लेस्ड ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम पोजीशन, मतलब x जो है वो या तो टॉप पे होगा या फिर बॉटम पे होगा। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन y एंड t, y और t के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन t एंड w, t और w के बीच में 1 बॉक्स है। w इज प्लेस्ड बिटवीन x एंड s, x और s के बीच में w कहीं पर आना चाहिए। v इज प्लेस्ड बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में v है। उसके बाद बोल रहा है u डज नॉट प्लेस एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, u जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं भाई, सिंपल बना के देख लो यार एक एक करके किसी को भी। तो x से 3 छोड़कर s रखना है, x से 3 छोड़कर ये s हो गया, s से 1 छोड़कर z लेना है, s से 1 छोड़कर z हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब देखो x और s के बीच में w रखना था, x और s के बीच में w यहां पर रख दो एग्जैक्ट मिडिल में। अब देखो w से 1 छोड़कर t रख पाओगे क्या, w से 1 छोड़कर t नहीं होगा, w से 1 छोड़कर t नहीं होगा, मतलब ये तो गलत हो रहा है, तो और कुछ देखना पड़ेगा। अब देखो अगर यहां पर आप रखते हो w को, तो w से 1 छोड़कर t हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल है। ये देखो w को अगर यहाँ रखते हो तो w से 1 छोड़कर t यहाँ हो जाएगा, पर लेकिन अब t से 2 छोड़कर y नहीं रख पाओगे, ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक जगह बचती है, कौन सी वाली, ये वाली w के लिए, और कोई भी जगह नहीं है। देखो w से 1 छोड़कर t ऊपर हो सकता है, w से 1 छोड़कर t नीचे हो सकता है, पर आगे की पहले सोचना है।
W से एक छोड़कर T तो रख दोगे, पर T से फिर 2 छोड़कर Y भी रखना है ना आपको। तो W से अगर मैं यहाँ पर T को रखता हूँ तो T से 2 छोड़कर Y नहीं हो पाएगा, इसलिए ये तो गलत हो गया। तो W से एक छोड़कर T को यहाँ रखेंगे, अब T से 2 छोड़कर Y को यहाँ रखेंगे, ये पॉसिबल है। तो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, नीचे रख सकते हो कि ऊपर रख सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अब देखो x और y के बीच में v है, तो x और y के बीच में v यहाँ पर आ जाएगा, u जो है वो बॉटम पे आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक एक करके चेक करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, सिंपल ही रहता है पजल, इसमें ना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऊपर नीचे कहाँ कहाँ रख सकते हैं रख रख के चेक करते जाना है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो उसको चेंज करते जाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते जाओ। तो एक्स वी वाई डब्ल्यू, एक्स वी वाई डब्ल्यू, एस टी जेड यू, एस टी जेड यू, ठीक है। नेक्स्ट, सर मेंस के सभी मिसलेनियस टॉपिक कराना लेटेस्ट पैटर्न वाले। आशीष जी वो हो ही तो रहे हैं, आप शाम वाली क्लासेस देखिए, उसमें तो मैं सब करवा ही रहा हूँ, कोडेड क्लॉक भी करवाया हूँ, बाइनरी कोडिंग बस बचा हुआ है, बाकी लगभग तो सारे टॉपिक मैं करवा ही चुका हूँ। कोडिंग डिकोडिंग नया पैटर्न वाला भी करवाया हूँ, कम क्वेश्चन हुए हैं लेकिन हो गए हैं सारा। अभी तक के टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें? अनुष्का जी कहीं से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप पजल लिखना, आप बॉक्स बेस्ड पजल बस लिख के सर्च मारोगे गूगल पे ही आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 10 बॉक्सेस क्यू आर एस टी टू जेड, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, 10 बॉक्सेस हैं, आर केप्ट वन अबाउ द अदर इन अ स्टैक, द लोअर मोस्ट स्टैक इज नंबर्ड 1 अबाउ इट इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट इज 10, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउ क्यू, क्यू के ऊपर 3 बॉक्सेस है, ये आपको बोल दिया, इसका मतलब क्या है, आप नंबरिंग सेट कर सकते हो, तो नंबरिंग सेट कर लेते हैं यहाँ पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउ बॉक्स क्यू, क्यू से ऊपर 3 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड जेड, अब देखो क्यू और जेड के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्यू से 2 छोड़कर जेड ऊपर हो सकता है, क्यू से 2 छोड़कर जेड नीचे हो सकता है, तो इसको लिख लेते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव वाई सेम एज बिलो एस, ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है, क्या होता है, पेयर बनता है, बता चुका हूं भाई 2-3 बार, y और s क्या पेयर बन जाएगा, y और s का पेयर बन जाएगा। पेयर क्या होते हैं दोस्तों, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने भी हैं उससे एक ज्यादा इनका सम होना चाहिए, मतलब 11 सम आना चाहिए। तो 11 सम किसका किसका आ रहा है, देखो 10 और 1 का, तो ये दोनों पेयर हो गए। 9 और 2 का भी 11 होता है, तो ये देखो ये भी पेयर हो गए। 8 और 3 का 11 होता है, तो ये भी पेयर हो गए। तो सीधा सिंपल आप ऐसे कर सकते हो, टॉप बॉटम सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, इस तरीके से आप ऐसे करके पेयर निकाल सकते हो सारे। अब क्या बोल रहा है यहां पर, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। u इज प्लेस्ड बिलो s, u जो है वो s के नीचे है,
और क्या बोल रहा है, W इज प्लेस जस्ट बिलो U, W जो है वो U के जस्ट बिलो है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव V सेम एज प्लेस्ड बिलो T। फिर से देखो V और T के लिए भी पेयर की बात कर दिया, तो ये पेयर वाली जगह पे V और T भी लिख देते हैं। R इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू V, R जो है वो V के एडजेसेंट है, तो R जो है वो V के एडजेसेंट है, मतलब V इसके ऊपर या नीचे होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, अब एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। भाई X से 2 छोड़कर Z लेना है, या तो ऊपर लोगे या तो नीचे लोगे, तो ये देखो ये बीच में आ रहा है, ये टॉप पे आ रहा है, तो इसको पहले मैं चेक करूंगा, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा Z, ये कंडीशन हो गई। Z से 3 छोड़कर Y लेना है, 1 2 3 छोड़कर ये हो गया Y। अब देखो Y का S के साथ पेयर है, तो ये देखो इसका पेयर किसके साथ है, इसके साथ, तो यहां पर रख दो S, ठीक है, तो ये Y और S पेयर वाली कंडीशन हो गई। और क्या बच गया हमारे पास, अब देखो हमको पता है S के नीचे U रखना है, तो अगर S के नीचे U यहां पर कहीं पर रखना है और U से 3 छोड़कर X रखना है, तो चेक करो इनमें से U कहां पर रख सकते हो कि 3 छोड़कर आप X रख सको। तो देखो U यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि U के नीचे W है, इसके नीचे W नहीं आ पाएगा। U यहां रखोगे तो 3 छोड़कर X, देखो 1 2 3 छोड़कर X नहीं आ सकता, यहां रखोगे तो 1 2 3 छोड़कर X नहीं आ सकता, इसलिए U को यहां पर रख लो, 1 2 3 छोड़कर ये हो गया X। अब देखो U के नीचे W था, यहां पर W आ गया, ठीक है। बचा क्या है हमारे पास, ये कंडीशन भी हो गई, S के नीचे U भी हो गया, R और V। अब देखो ये बचा है V और T का पेयर, तो R और V तो यहीं पर आएंगे, ठीक है, और अगर V का T के साथ पेयर बनना है तो भाई T तो यहीं पर आएगा, तो इसका पेयर बना लो यहां से ऐसे करके, ये हो गया यहां पर। तो किसका किसका पेयर था, T और V का, तो ये देखो T अगर यहां पर आया है तो V यहां पर आ जाएगा, और V के एडजेसेंट में R रखना था, R यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने मिनिमम वाला लिया था, मिनिमम वाला पहले सॉल्व हो गया। देखो जिनको भी ना अभी डाउट हो रहा है कि सर नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, देखो ये सब कंप्लेनिंग नेचर अपना छोड़ दो, अपने दिमाग से कंप्लेन करना छोड़ दो, सिर्फ देखो बनाते जाओ, देखो बनाते जाओ, देखो बनाते जाओ, अपने आप चीजें आपकी स्मूथ। आप कब पजल सीख जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आज से 1 1.5 महीने 2 महीने बाद आप बोलोगे सर पहले कुछ नहीं बनता था, पता नहीं अचानक से कब से बनने लग गया, अब सब बन जाता है। ऐसा ही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये चीज होती है, आप बस ट्राई करते जाओ। ZTXQ, ZTXQ, YSUW, YSUW, VR, VR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI क्लर्क मेंस क्लास, हाँ जी विपिन जी, बिल्कुल होगी क्लास। अंकित जी हैप्पी बर्थडे। सर लास्ट क्वेश्चन में बॉटम या टॉप नहीं लिखा था तो फिर नंबरिंग कैसे दिए। सेजल जी उसमें बोला था ना क्यू के ऊपर 3 बॉक्सेस है, मतलब फिक्स कर दिया था कि क्यू के ऊपर 3 बॉक्सेस होंगे, जो तीसरा वाला होगा वो टॉप होगा। भाई आपको अगर ये बोल दिया कि क्यू के ऊपर 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 मतलब ये टॉप वाला हो गया ना, क्योंकि क्यू के ऊपर सिर्फ 3 ही बॉक्सेस हैं, तो ये टॉप हो गया, जो टॉप पता चल गया हमको, इसलिए फिक्स किए थे नंबरिंग। क्लास में कितने लोग हैं, 1200 लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको क्या बोल रहा है देखो, 11 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, 11 बॉक्सेस हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ओनली 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव पी, ओनली 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव पी, बता दिया ना भाई, पी के ऊपर सिर्फ 6 बॉक्सेस है, मतलब जो छठवा वाला होगा वो टॉप होगा, तो नंबरिंग पता चल गई। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,
अब क्या बोला, 6 बॉक्सेस प्लेस्ड हैं पी के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यहां हो गया पी। अब क्या बोल रहा है, 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एक्स, पी और एक्स के बीच में 5 बॉक्सेस है। तो देखो पी से आप नीचे की तरफ जाओगे तो 5 बॉक्सेस तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5 छोड़कर एक्स आ जाएगा यहां पर। 7 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड एम, एक्स और एम के बीच में 7 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ जाएगा एम। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड एच, तो एम और एच के बीच में 4 बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया एच। फिर एच के लिए क्या बोला, एच विच इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस बिलो डी, एच जो है वो 2 प्लेसेस बिलो है डी से। इसके लिए भी मैंने बताया 2 प्लेसेस बिलो बोलता है मतलब बीच में 1 का गैप आता है, तो अगर एच जो है वो 2 प्लेसेस बिलो है डी से तो 1 छोड़कर यहां पर डी आएगा। ये देखो डी से 2 प्लेसेस बिलो, 1 प्लेस बिलो 2 प्लेस बिलो, हो गया 2 प्लेस बिलो हो गया। अब क्या बोल रहा है, 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एन एंड ए विच इज प्लेस्ड अबव पी, बोल रहा है एन और ए के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस। ए विच इज प्लेस्ड अबव पी, ए जो है ये पी के ऊपर की तरफ रखा हुआ है। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड यू, 4 बॉक्सेस हैं बी और यू के बीच में। फिर आगे क्या बोल रहा है, यू विच इज प्लेस्ड अबव एम, यू जो है वो एम के ऊपर रखा हुआ है। ई इज प्लेस्ड अबव ओ, ई जो है वो ओ के ऊपर है। चलो इसको बनाते हैं अब, तो कैसे रख सकते हैं भाई, एन और ए के बीच में 6 बॉक्सेस रखने हैं, चलो ठीक है ध्यान दीजिए, एन और ए के बीच में 6 बॉक्सेस रखने हैं। भाई ऊपर तो ये दोनों भर चुके हैं ना, अगर मैं यहां पर किसी एक को रखता हूं एन या ए को, ठीक है, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहां पर हो जाएगा, एन या ए में से कोई एक हो जाएगा ना। अब देखो आपको बोला पी के ऊपर ए रखना है, तो अगर पी के ऊपर ए रखना है तो यहां पर ए को ही फिक्स करना पड़ेगा, तो एन जो है वो यहां पर फिक्स हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, एन और ए के बीच में 6 और पी से ऊपर की तरफ हमने रख दिया ए को, तो ये सेट कर दिया हमने। अब देखो हमारे पास क्या चीज बच रही है भाई, हमारे पास बच रहा है बी से 4 छोड़कर यू रखना है, तो बी से 4 छोड़कर यू, ध्यान दीजिए अगर यहां किसी को रखोगे तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां नहीं आ पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला पॉसिबल दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉसिबल दिख रहा है, यहां से 1 2 3 4 छोड़कर ये, तो अगर बी और यू में यू जो है वो एम के ऊपर है तो यहां तो यू को रख नहीं सकते क्योंकि भाई एम के ऊपर होना चाहिए वो, तो यू को यहां पर रख दो, बी को यहां पर रख दो, तो ये देखो एम के ऊपर हो गया, ये यू दिख रहा है, एम के ऊपर यू। अब बचा क्या है, ओ के ऊपर ई रखना था, तो ओ के ऊपर ई यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक्स डी ए एच ई यू, एक्स डी ए एच ई यू, पी ओ एम एन बी, पी ओ एम एन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बनाइए। अनिकेत आप क्या बार बार रिपीट कर रहे हो, मैं जब समझाता हूं तब क्या करते हो आप। 1200 लोग देख रहे हैं, आप अकेले बार बार रिपीट लिख रहे हो। मीन्स की मिसलेनियस टॉपिक अलग से करवाएगा, पजल के साथ नहीं, ऐसा क्यों आशीष जी, अलग से क्यों, मीन्स पजल के साथ क्यों नहीं। मज़ा आ रहा पजल में अब, पहले दिन तो ऐसा लगा जैसे कभी पजल नहीं होगी।
अरे अभी रुको तो सही, अभी और मज़ा आएगा जब लेवल बढ़ेगा तो फिर से वही पहले दिन वाली फीलिंग फिर से आएगी जब लेवल बढ़ेगा। फिर 4-6 दिन बाद उसका भी सही इलाज मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो प्लेस किए गए हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, बी इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस बिलो वी। बी जो है वो 2 बॉक्सेस बिलो है वी से। तो कंडीशंस नोट करते हैं। बी जो है वो 2 बॉक्सेस बिलो है वी से, तो ऐसे 2 बॉक्सेस बिलो मतलब बीच में एक, ठीक है। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड बी। एस और बी के बीच में 5 बॉक्सेस है, तो बी से एस के बीच में 5 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लेस देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एस। लेस देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एस। तो लेस देन 3 क्या होता है भाई, एस के ऊपर लेस देन 3 यानी कि 3 से कम। तो 3 से कम क्या होता है, 2 होता है। अभी ये मत बोलना सर 1 भी होता है, मुझे भी पता है 1 भी होता है, लेकिन पहले तो 2 होता है ना भाई, 3 से कम बोल रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि भाई 3 से कम समोसे खाना है, या मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, घर पे समोसे आते हैं तो पापा चिल्लाते हैं मेरे को क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो बोलते 3 से कम खाना, तो 3 से कम खाना तो मैं 2 ले लेता हूं। समझ रहे हो बात को, बस वही चीज़ है। अगर बोला 3 से कम तो पहले 2 लेना है, अगर 2 नहीं खा पा रहे हो तो फिर एक को वापस रख देंगे। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, एस के पहले 2 ले लेंगे। मान के चलो ये 2 समोसे हैं जो हमारी प्लेट में पड़े हुए हैं, अगर एक खाने के बाद पेट भर गया तो एक को वापस से प्लेट में रख देंगे, ये एक को वापस से प्लेट में रख देंगे ऐसे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली एग्जांपल सोचो थोड़ा सा। तो एस के ऊपर 2 बोल रहा है तो बना दिया हमने 2। अब देखो क्या बोला, एस से 5 छोड़कर बी है, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर ये हो गया बी। फिर क्या बोला है, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एस। एफ और एस के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो एफ और एस के बीच में अगर 2 बॉक्सेस है तो ध्यान दीजिए, एस से 2 छोड़कर ऊपर तो एफ को रख नहीं सकते, तो एस से 2 छोड़कर एफ को यहां पर रखेंगे, ठीक। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो जी और एफ के बीच में 4 बॉक्सेस ऐसे बना लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। कम से कम 2 बॉक्सेस हैं किसके किसके बीच में, बी और जी के। मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वी एंड डी। 5 बॉक्सेस है वी और डी के बीच में, वी और डी के बीच में 5 बॉक्सेस हैं। डी विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम। डी जो है ये बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कहां से कर सकते हैं। तो ये कलर मैं चेंज करता हूं पहले, तो ध्यान दीजिएगा अब इधर देखो, एस से एफ वाली कंडीशन होगी, जो हो गया उसको हटा देता हूं। और क्या हो गया, वी बी, ये देखो वी से 1 छोड़कर बी था ना, तो ये देखो ये यहां पर वी आ जाएगा ऐसे, वी से 1 छोड़कर बी, तो वी से 1 छोड़कर बी, बी से 5 छोड़कर एस, ये देखो ये एस, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब बचा क्या है, बस ये 2-3 चीजें। तो इसमें लिंक किसको किसको कर सकते हो, तो देखो बी और जी के बीच में मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर एफ से 4 छोड़कर जी मैं नीचे लेता हूं, तो देखो एफ से 1 2 3 4 छोड़कर अगर मैं जी को ले लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो बी और जी के बीच में 1 दिख रहा है, हमको कितने चाहिए थे, दोनों के बीच में मिनिमम 2 चाहिए ही थे। तो एफ से आप नीचे जी नहीं ले सकते, एफ से नीचे जी नहीं ले सकते, तो ऊपर की तरफ जी ले लो। तो एफ से ऊपर की तरफ 4 छोड़कर जी ले लो, 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया जी। अब देखो बी और जी के बीच में मिनिमम 2, कम से कम 2, और उससे ज्यादा। कम से कम 2 का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ज्यादा दिख रहे हैं भाई, ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई। अब बचा क्या, वी से 5 छोड़कर डी, और बॉटम पे होना चाहिए तो नीचे की तरफ लेंगे, वी से 1 2 3 4 5 छोड़कर डी। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कितने बॉक्सेस हुए यहां पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 बॉक्सेस होंगे हमारे पूरे अरेंजमेंट में। ये सब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, नंबरिंग वंबरिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना बना के छोड़ देना है बस, और काउंटिंग कर लेना है, नंबरिंग वगैरह नहीं करना है आपको। जी 1 छोड़कर एस, जी 1 छोड़कर एस, 2 छोड़कर एफ वी, 2 छोड़कर एफ वी, 1 छोड़कर बी, 3 छोड़कर डी, 1 छोड़कर बी, 3 छोड़कर डी, ठीक है। नेक्स्ट इसको बनाइए।
लेस देन बता दो सोमिल जी। लेस देन 2 मतलब कि 2 से कम, लेस देन 3 मतलब 3 से कम, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बोल रहा है लेस देन 5 मतलब 5 से कम, तो 5 से कम 4, 3, 2, 1 या 0, ये कुछ भी हो सकता है। हमको स्टार्ट हमेशा 4 से करना है। 4 गलत होगा तो 3, 3 गलत होगा तो 2, 2 गलत होगा तो 1, 1 गलत होगा तो 0। बनाओ, 2 मिनट में आ रहा हूँ ना, वेट करना थोड़ा सा 2 मिनट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 9 बॉक्सेस एस वी टी एक्स आर फलाना 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 केप्ट अबव वन ओवर द अदर स्टैक। ठीक, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। डब्ल्यू और जेड के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। जेड विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन। अगर जेड जो है ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे है तो इससे 1, 2, 3 छोड़कर डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है आपको, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू और एस के बीच में 2 है, तो डब्ल्यू और एस के बीच में 2 मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो इसको अलग से लिख लो ऐसा, डब्ल्यू से 2 छोड़कर एस। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एस इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स यू, यानी एस और यू का पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है तो पेयर बनता है, तो एस और यू का पेयर बन जाएगा। अब उसका आगे क्या बोल रहा है, v इज प्लेस्ड जस्ट बिलो u। v जो है वो u के जस्ट नीचे है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन t एंड y। t और y के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। t इज प्लेस्ड अबाउट w। t जो है वो w के ऊपर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन y एंड x। y और x के बीच में 1 बॉक्स है। r डज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू u। r जो है वो एडजेसेंट नहीं है u के, मतलब r यहां पर नहीं आना चाहिए। चलो बनाते हैं अब इसको। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक यहां पर नई चीज सिखा रहा हूं, इसको सीखना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सीखना। भाई W से 2 छोड़कर आपको S रखना है, W से 2 छोड़कर S रखना है। W से 2 छोड़कर S ऊपर भी रख सकते हो, W से 2 छोड़कर S नीचे भी रख सकते हो। आप क्या करोगे, पहले ऊपर लोगे कि नीचे लोगे? नीचे लेंगे। क्यों नीचे लेंगे? मैक्सिमम प्लेसेस फिल करेंगे। अभी तक हमारे कितने प्लेसेस फिल हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लेसेस फिल हुए हैं। टोटल 9 बॉक्सेस हमको चाहिए थे, मतलब और भी बॉक्सेस की हमको जरूरत पड़ेगी। तो भाई और बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं W से नीचे की तरफ ऐसे 2 छोड़कर S को ले लूं, तो अब देखो 5 के बदले मेरे 6, 7, 8 बॉक्सेस फिल हो गए। तो ये चीज की प्रायोरिटी हमेशा लेके चलनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सही होगा, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका अप्रोच सेम होना चाहिए कि प्लेसेस मैक्सिमम मुझे फिल करने। गलत हो जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो W से ऊपर T रखना है और T से 2 छोड़कर Y रखना है। और कोई कंडीशन है क्या? हाँ, तो अब यहां पर देखो, ये तो टॉप मोस्ट था, तो अगर ये टॉप मोस्ट था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो गया 9।
ठीक है। अब आपको पता है एस और यू का पेयर है, एस और यू का पेयर का मतलब क्या होता है भाई, ये टॉप बॉटम पेयर होता है और सेकंड टॉप सेकंड बॉटम पेयर होता है। तो अगर ये एस यहां पर है तो यहां पर आ जाएगा यू इस वाली जगह पे ऐसे, ठीक। अब देखो यू के जस्ट नीचे वी है, यू के जस्ट नीचे वी यहां पर आ गया। अब डब्ल्यू के ऊपर टी चाहिए था तो टी को यहां पर रखना पड़ेगा। टी से 2 छोड़कर वाई लेना था तो 2 छोड़कर वाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। y से 1 छोड़कर x लेना है तो y से 1 छोड़कर x ऊपर नहीं हो सकता तो नीचे की तरफ ले लो। बचा क्या था आपके पास, r बचा था। क्वेश्चन सॉल्व सही है, चेक कर लो एक बार। Z U V T W, ये चीज समझ में आई ना, मैक्सिमम प्लेसेस फिल करना है, हमेशा आपकी अप्रोच वैसी ही होनी चाहिए। ये तो बन गया ठीक है, अगर नहीं बनता तो भी हम यही लेते, पहले हम इसी को चेक करते उसके बाद फिर दूसरे वाले को चेक करना है। Z U V T W R Y S X बिल्कुल सही है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। 11:30 बजे यूट्यूब पर मेंस की क्लास है। 11:30 जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तुरंत 2 मिनट के अंदर, 2 से 4 मिनट के अंदर, मतलब ये क्लास के बाद स्टार्ट कर दूंगा मैं मेंस की क्लास यूट्यूब पर। सर टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, जल्दी कैसे करिए। अनुष्का जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, आप बस करते रहो रेगुलरली, ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपसे जल्दी जल्दी बनने लगेंगे क्वेश्चन। चलिए डन। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन में, 8 boxes A, B, C, L, M, N, O and P are kept one above the other in a stack. The lowermost stack is numbered 1, the above it is 2 and so on until the topmost floor is topmost stack is 8. All the information is not necessarily in the same order. ठीक है, कंडीशन लिखेंगे। 2 boxes are placed between P and A. O placed 2 places above P, तो P से 2 places ऊपर, मतलब 1 का गैप आएगा। 5 boxes are placed between O and B. O और B के बीच में 5 boxes होंगे। 2 boxes are placed between B and N. B और N के बीच में 2 boxes हैं। एंड बॉक्स M है, N and M है यार। 2 boxes are placed between N and M. N और M के बीच में 2 है। M which is placed adjacent to P. M जो है ये P के adjacent है।
ठीक है, m अगर एडजेसेंट है p के, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे p होना चाहिए। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन l एंड c, l और c के बीच में एक बॉक्स है। c डज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू p, c जो है ये p के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहां पर p नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, कहीं पर भी आपको टॉप बॉटम की बात किया क्या, नहीं किया। कहीं पर भी इवन वाले मतलब बॉक्स में, ऑड वाले बॉक्स पे ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं बोला। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, इसमें डॉट मेथड का यूज करेंगे। अब डॉट मेथड का यूज करेंगे और आपको क्या पता है, यहां पर आपको पता है कि भाई मैक्सिमम प्लेसेस फिल करनी है। बातों को याद रखना, जो जो मैं बोल रहा हूं भूलना नहीं है भाई, मैक्सिमम प्लेसेस इसी से फिल होंगे। क्योंकि इसमें देखो इन दोनों के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, मतलब 5 6 7 टोटल 7 बॉक्सेस फिल हो रहे हैं 8 में से, मतलब सबसे बेस्ट कंडीशन ये है। तो अब इसको ले लेते हैं यहां पर, ओ को लेंगे ऊपर। ओ को ऊपर क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर बी को आप ऐसे लोगे तो 1 2 3 4 5 के बाद आप ओ रखोगे, फिर ओ से एक छोड़कर पी ऐसे नीचे जाओगे तो ये 9 बॉक्सेस हो गए, गलत हो जाएगा। 9 बॉक्सेस हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ओ को लिया ऊपर, बी को लिया नीचे। ठीक है, तो ओ और बी के बीच में देखो 3 और 2 5, 5 बॉक्सेस हैं ओ और बी के बीच में। ओ से एक छोड़कर पी लेना है, ओ से एक छोड़कर यहां पर आ जाएगा पी। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। अब देखो P से 2 छोड़कर A लेना है आपको। ठीक है, तो P से अगर मैं 2 छोड़कर A लूंगा तो जितने बॉक्सेस बने हैं उसी के बीच में A आ रहा है। कोई एक्स्ट्रा प्लेस फिल हुई क्या, नहीं हुई। कोई एक्स्ट्रा प्लेस फिल हुई क्या, खुद सोचो भाई, खुद सोचोगे तभी समझ में आएगा। P से अगर मैं A को यहां लूंगा तो मैंने कोई एक्स्ट्रा डॉट बनाया क्या, एक्स्ट्रा कोई एक आध प्लेस फिल किया क्या, नहीं किया। तो इसलिए P से 2 छोड़कर A को यहां ले लो, देखो एक नई जगह बन के आ रही है, नया डॉट हमने यूज किया है, नया बॉक्स हमने यूज किया है। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो रहे हैं। तो इस वाले को पहले चेक करेंगे, गलत होगा तब फिर नीचे लेके बाद में फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या करना है, एम के ऊपर या नीचे पी रखना है और एम से 2 छोड़कर एन रखना है। तो ये देखो पी के ऊपर भी एम रख सकते हो, नीचे भी एम रख सकते हो। अगर मैं नीचे एम रखूंगा तो एम से 2 छोड़कर एन यहां भी नहीं होगा, एम से 2 छोड़कर एन यहां पर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए एम को यहां ले लेते हैं ताकि 1 2 छोड़कर एन यहां पर आ सके। अब बचा एल से एक छोड़कर सी, जो कि पी के बगल में नहीं है। तो अगर सी यहां पी के बगल में नहीं है तो सी को यहां ले लो, एल को यहां ले लो, क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये तरीके जो मैं बता रहा हूं ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम प्लेसेस फिल करना, डॉट मेथड, ये अगर आप एक अप्रोच अपनी बना के रखोगे एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं 4 में से 3 पजल आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें आपको 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इस अप्रोच से पहली बार में ही सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखना, ये नहीं करना कि 40-50 क्लास देख ली और बस हम ब्रह्मास्मि सोच के बस क्लास बंद कर दी और अपना बनाने लग गए। क्लासेस में आते जाओ, अप्रोच देखते जाओ, अप्रोच देखते जाओगे, क्लासेस में ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए तो मैं गारंटी देता हूं, सिर्फ क्लासेस फॉलो करो, चाहे यूट्यूब की हो चाहे पेड हो, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी कभी मॉक वॉक देते हो तो अपना प्रैक्टिस उसमें हो ही जाएगा, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चाहो तो चेकलिस्ट बना लो, AOMPLNCB, AOMPLNCB बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलिए जल्दी बनाइए।
डन, स्टार्ट करें। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, 6 बॉक्सेस U V W X Y Z आर केप्ट वन अबाउट द अदर, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, सब अलग अलग कलर के हैं। यहां पर डबल वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया। X इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट द ब्राउन कलर्ड बॉक्स, X जो है वो ब्राउन वाले के जस्ट ऊपर है, X जो है वो ब्राउन वाले के जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर मतलब ऐसे साइड में एरो। अब क्या बोल रहा है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ब्राउन कलर बॉक्स एंड व्हाइट, तो ब्राउन और व्हाइट के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन व्हाइट एंड वी, व्हाइट और वी के बीच में 3 है, तो व्हाइट से 1 2 3 छोड़कर ये हो जाएगा वी। वी इज नॉट मरून इन कलर, वी जो है ये मरून कलर पे नहीं है। पर्पल कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव व्हाइट कलर, पर्पल इज केप्ट इमीडिएटली अबव व्हाइट कलर, ये व्हाइट के इमीडिएट ऊपर है। U इज सिल्वर इन कलर, बॉक्स U इज सिल्वर इन कलर, U जो है वो सिल्वर कलर का है। Z इज इमीडिएटली अबव Y, Z जो है वो Y के इमीडिएट ऊपर है। W इज ब्राउन इन कलर, W जो है वो ब्राउन कलर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो जा रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों X और ब्राउन वाले को सबसे पहले लेते हैं। X के नीचे W ब्राउन है, चलो इसको लिख लेते हैं भाई, X के नीचे W ब्राउन में है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, अगर ब्राउन से 2 छोड़कर व्हाइट आप नीचे लेते हो, तो ये देखो ब्राउन से 1 2 छोड़कर यहां पर अगर आप व्हाइट को लेते हो, ठीक है, तो व्हाइट से 3 छोड़कर भी नीचे की तरफ तो जा नहीं सकते भाई, हमको तो 6 बॉक्सेस चाहिए ना, तो बहुत ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे नीचे जाओगे तो व्हाइट से अगर 1 2 3 छोड़कर यहां वी लेना चाहोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे भाई, ब्राउन से ये देखो यहां पर ब्राउन से 2 छोड़कर व्हाइट लेना था ना, तो ब्राउन से 1 2 छोड़कर ये वाले पे ले लो व्हाइट। अब यहां से 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा वी, ये पॉसिबल है। ये देखो ये सारी कंडीशन हो गई। अब देखो हमारे पास और क्या है इसके बाद, अब डॉट मेथड का यूज करेंगे। तो डॉट मेथड की एक चीज और आप लोगों को सिखाता हूं, एक चीज और क्या होती है, देखो अभी तक बॉक्सेस क्या हो चुके हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस बन चुके हैं, हमको एक बॉक्स चाहिए। अब वो एक बॉक्स कहां हो सकता है, या तो वो एक बॉक्स नीचे होगा या वो एक बॉक्स ऊपर होगा, हमको पता तो है नहीं। तो जहां पर भी होगा उसको यूज करेंगे, दूसरे वाले को भगा देंगे। अब देखो हमारे पास ये रखने की कौन कौन सी जगह दिख रही है, y के ऊपर z रखने के लिए देखो कौन सी जगह दिख रही है। क्या आप यहां पर रख सकते हो, y के ऊपर z नहीं रख सकते, मतलब y z या तो यहां रखोगे या तो यहां रखोगे, इन दोनों में से किसी एक जगह पे रखोगे आप, ठीक है, या तो यहां रखोगे या तो यहां रखोगे, यहां तो रख नहीं सकते भाई y और z को, ठीक है ना। तो बच्चा क्या है यार, हमारे पास और कोई कंडीशन है क्या इसमें, नहीं है। तो अब देखो यहां पर ना पॉसिबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी। तो व्हाइट के ऊपर पर्पल रखना है, तो एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं यहां पर रखता हूं, इस वाले डॉट को मैं यूज कर रहा हूं, मतलब ऊपर वाले डॉट को मैं यूज नहीं कर रहा हूं भाई, दोनों में से किसी एक को यूज करोगे, या तो नीचे या तो ऊपर, तो किसी एक को यूज करेंगे। तो व्हाइट के ऊपर, अरे यार ये तो दिया हुआ है व्हाइट, ये सब की जरूरत ही नहीं थी, हलवा है तो जबरदस्ती उसको आगे बढ़ा भाई, व्हाइट के ऊपर पर्पल है, व्हाइट के ऊपर पर्पल रख दो ना, तो सॉल्व हो गया यार। यही वाला डॉट यूज करना था, नीचे बनाना ही नहीं था हमको। तो चलो ये देखो अब क्या रखना है भाई, ये देखो पर्पल और व्हाइट ये हो चुका है, व्हाइट और पर्पल। क्या बच गया हमारे पास अब ये देखो यू सिल्वर रखना है, यही जगह खाली दिख रही है नाम और कलर दोनों के लिए, तो यू सिल्वर। अब बोला है अगर वी को मरून नहीं पसंद है तो मरून यहां नहीं आएगा, तो यहां आ जाएगा। जो कलर बच गया उसको यहां रख दो। क्या बचा है भाई, ऑलिव। और y के ऊपर z रखना था, यही 2 जगह दिख रही है, y के ऊपर z। ठीक है, बस सॉल्व खत्म हो गया, पीडीएफ भी खत्म हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे। जेड वाई यू एक्स डब्ल्यू वी, जेड वाई यू एक्स डब्ल्यू वी, पर्पल वाइट सिल्वर मरून, पर्पल वाइट सिल्वर मरून, ब्राउन ऑलिव, ब्राउन ऑलिव,
ठीक है, तो दोस्तों अब जस्ट इसके तुरंत बाद अभी मैं बैंकिंग क्रॉनिकल, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस की, ठीक है, जल्दी आ जाइए उस क्लास में। 11:30 बजे स्टार्ट होगी, मतलब अभी है 5 मिनट। चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। सर और क्वेश्चन लाया कीजिए। अरे जान लोगे बच्चे की, सुबह 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी मेंस का भी लेना है, थक जाता हूँ यार। चलिए थैंक यू, बाय बाय।